इसके बाद है क्वेश्चन, ये सबने पढ़ा है। एक्सप्लेन ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। एक्सप्लेन ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। ड्यूअल का मतलब दो नेचर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं केस फर्स्ट में ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस, फिर मैटर का बताएंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस। देख लीजिए बेटा, देयर आर सर्टन फिनोमेनास, बहुत सारे फिनोमेना है, लाइक जो हमें आगे पढ़ने हैं, लाइक डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइक पोलराइजेशन ऑफ लाइट, जो सारे पढ़ने हमें ऑप्टिक्स में, लाइक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, एक्स्ट्रा। देख लीजिए बेटा, बहुत सारे फिनोमेनास है हमारे फिजिक्स में, लाइक डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, which could be explained only if we consider light travels in the form of waves. जरा बेटा मुझे समझा दीजिए, क्या मैंने बताया? बहुत सारे फिनोमेनास ऐसे हैं, लाइक डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, जिनको समझाया जा सकता है फिजिक्स में satisfactorily when we consider light travels in the form of waves. But there are certain phenomena like photoelectric effect, जो कि हमें आगे पढ़ना है इस चैप्टर में, photoelectric effect, like Compton effect, ऐसे फिनोमेनास को समझाया तब जा सकता है जब हम कंसिडर करेंगे लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ रेज, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ ये पार्टिकल्स, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब हो गया, मैं आप लोगों को फिर से बताता हूं, ऐसे फिनोमेनास है फिजिक्स में लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, एक्स्ट्रा, विच कुड बी एक्सप्लेन्ड ओनली इफ वी कंसिडर लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की शेप में। इसका मतलब हो गया, कुछ ऐसे फिनोमेनास है जिनको अंडरस्टैंड किया जा सकता है ओनली व्हेन वी कंसिडर लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, कुछ ऐसे फिनोमेनास है जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ओनली व्हेन लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब हो गया, जो लाइट है, लाइट का मतलब होता है बेटा रेडिएशन, रेडिएशन जो है इट हैज ड्यूअल नेचर। कौन सा नेचर है बेटा? ड्यूअल नेचर है इसका। कौन कौन सा? एक तो है वेव नेचर, एक कौन सा है बेटा? पार्टिकल नेचर। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रेडिएशंस है, रेडिएशंस हैव ड्यूअल नेचर, एक है पार्टिकल नेचर और एक है वेव नेचर। याद रखिए बेटा। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, मैटर का ड्यूअल नेचर समझाना है। आप देख लीजिए बेटा,
कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान चैप्टर है। जितने भी इसमें मुश्किल चैप्टर थे वो हमने कर दी। अब ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। इन 1924 it was Louis de Broglie in 1924 it was Louis de Broglie who gave a hypothesis called de Broglie hypothesis. De Broglie hypothesis. इस हाइपोथेसिस को बोलते हैं de Broglie hypothesis, according to which in 1924 it was Louis de Broglie who gave a hypothesis called de Broglie hypothesis. Called de Broglie hypothesis, according to which this whole universe, according to which the universe is composed of matter and radiations. बेटा ये लुइस डी ब्रॉगली था और 1924 में उसने एक हाइपोथेसिस दी जिसको आम भाषा में हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस बोलते हैं। और इस हाइपोथेसिस के बेसिस पर उसने बोला जो ये यूनिवर्स है पूरा, ये दिस इज कंपोज्ड ऑफ, ये बना हुआ है दो चीजों से, वन इज मैटर एंड सेकंड इज रेडिएशंस। अच्छा, आगे बढ़ाता है। ही सजेस्ट्स दैट, लुइस डी ब्रॉगली सजेस्ट्स दैट मैटर लव्स, नेचर लव्स सिमिट्री, नेचर लव्स सिमिट्री। ये डी ब्रॉगली बोलता है नेचर लव्स सिमिट्री। दिस मीन्स according to de Broglie nature loves symmetry if, ये बोलता है if radiations were, according to de Broglie if radiations were blessed with, अगर रेडिएशंस को वरदान दिया गया है ड्यूअल नेचर का। देखो बेटा 1924 में लुइस डी ब्रॉगली था, उसने एक हाइपोथेसिस दी, कॉमनली लैंग्वेज में उसको डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस बोलते हैं। उस हाइपोथेसिस के बेसिस पर डी ब्रॉगली ने बोला कि नेचर लव करता है सिमेट्री को। अगर रेडिएशंस को वरदान मिला है ब्लेस्ड विद ड्यूअल नेचर, दैट इज पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, तब मैटर को भी, तब मैटर का मतलब है बेटा लाइक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटसेट्रा, इनका भी कौन सा नेचर होना चाहिए बेटा? ड्यूअल नेचर। ये कौन बोलता है? बोलता है अगर रेडिएशंस को दे आर ब्लेस्ड विद ड्यूअल नेचर, then the matter like electron, proton, neutron, etc. should also be blessed with dual nature, that is particle as well as wave. Hence we can say that matter also have dual nature, that is particle as well as wave nature. ठीक है बेटा, मगर ये जो the wave which is associated with matter, इलेक्ट्रॉन के साथ या प्रोटॉन के साथ जो वेव एसोसिएट है, दैट वेव इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेव। दैट वेव इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेव और मैटर वेव। द वेव एसोसिएटेड विद मैटर इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेव और मैटर वेव, एंड
द वेवलेंथ ऑफ, या इट इज कॉल्ड de Broglie वेव और मैटर वेव। याद रखिए बेटा, ठीक है। हेंस मैटर हैज ऑल्सो ड्यूअल नेचर। ठीक है, यहां तक आप लोग आज रुकिए।